हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 182 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरु अमरदास जी की वाणी काया कामन अति सुहाल्यो पीर वसे जिस नाले पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि यह रूह क्या चीज़ है। ये सारी सृष्टि में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। इसके सहारे ही सब नदियाँ, पहाड़, जंगल और अन्य हजारों ताकतें काम करती हैं। लेकिन अफसोस कि एक ही घर में पति पत्नी बसते हैं मगर मिलाप नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों इस सेज पर मौजूद हैं, लेकिन ना स्त्री ने पति को देखा और ना पति ने स्त्री को देखा। इसके अंदर आत्मा और परमात्मा है, मगर कभी आत्मा और परमात्मा यानी रूह और रब का विशाल नहीं हुआ और यह रूह सुहागन नहीं हुई। अब सवाल पैदा हुआ कि इस आत्मा का सच्चा पति यानी अकाल पुरुष इसके अंदर है। अनेक जन्म हो गए मगर मिलाप नहीं हुआ। उसके मिलने का कोई साधन अथवा उपाय है नहीं। अगर है तो इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, वह गुरु का शब्द है और इसके अंदर है, जिसे वेद नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी और मुसलमान कलामे इलाही कलमा या बांगे आसमानी कहते हैं। हजरत ईसा ने इसे वर्ड कहा है और गुरु साहब ने गुरबानी में आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच कहा है। एक ही चीज़ है और सबके अंदर है। जब इंसान उस शब्द यानी नाद को पकड़ता है तो मन व इंद्रियां वश में आ जाती हैं, पर्दा खुल जाता है। यह नेचुरल है, कुदरती है, तब्दील नहीं होता, न ही घट बढ़ सकता है, अल्ट्रेशन और एडिशन से मुक्त है। मालिक से मिलने की यही एक दवा है और सबके अंदर मौजूद है। हर एक इंसान की पर्सनल यानी निजी दौलत है और इसके अंदर है। अगर ये अंदर नहीं जाता तो इसकी गफलत है। मन लज्जत का आशिक है और करोड़ों जन्मों से लज्जतें लेता आ रहा है। यह विषय विकारों और अन्य सामानों का आशिक है, कभी तृप्त नहीं होता। आग में जितनी लकड़ियां डालो लपटें उतनी ही तेज होती जाती हैं। हाँ, अगर पानी डाल दें तो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार जब मन नाम की लज्जत लेता है, मन कैद हो जाता है। सारे संसार के लिए एक ही दवा है और इसकी महिमा गुरु नानक देव जी, कबीर जी, तुलसी साहब, दादू साहब और अन्य महात्मा करते हैं। यह इसकी निजी जायदाद है। अगर नहीं निकालता तो इसकी गफलत है। शब्द या नाम कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए एक है। वह ना संस्कृत में है, ना गुरमुखी, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना ही किसी और भाषा में। यह अलिखित कानून, अनरिटन लॉ और अनबोली भाषा, अनस्पोकन लैंग्वेज है। मालिक इंसान के अंदर है। उपनिषद पढ़कर देखो, वे भी यही कहते हैं। हम इस धुन को नाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को भूख लगती है, वह रोटी रोटी कहता है, लेकिन रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। अगर रोटी खा ले तो भूख मिट जाती है। इससे यह नतीजा निकला कि रोटी लफ्ज़ कुछ और है, रोटी खुद कुछ और चीज़ है। इसी तरह यदि प्यास लग रही है तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास जब बुझेगी पानी पीने से ही बुझेगी। ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, ये सारे लफ्ज़ हैं। यह नाम कुछ और चीज़ है और ये सारे नाम उसके ही हैं। जब तक यह आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। और जब तक ये 9 दरवाज़ों, 2 कान, 2 आँखें, 2 नाक, 1 सुराख, 1 मुँह, गुदा और इंद्रिय में हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग किताबें और अलग अलग मजहब हैं। जब तक नाम नहीं मिलता जब 9 दरवाज़ों से निकलकर आगे जाए तो वहाँ ना कोई मजहब है ना भाषा, वहाँ सिर्फ नाम है।
जिसको उपनिषद नाथ कहते हैं, गुरु साहिबान गुरबानी और मुसलमान फ़कीर कलमा कलाम इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। ये सारे संसार के लिए एक ही है। इसे इसे सुनकर काम, क्रोध, लोभ आदि वश में आ जाते हैं। किसी मजहब, किसी कौम से राग द्वेष नहीं रहता। संत उस नाम की महिमा करते हैं। यह अंदर जाकर अपना ख्याल नाम के साथ जोड़ ले तो फिर जन्म मरण समाप्त हो जाए और जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागन हो जाए। यदि आत्मा उस शब्द की लज्जत ले ले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मिट जाते हैं और पर्दा खुल जाता है। यही एक दवा है मन को कैद करने की, और वह सबके अंदर है। गुरु नानक देव जी से सिद्ध सवाल करते हैं, हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह समाप्त हुआ? तूने क्या अभ्यास किया? तेरी आशा मनसा किस तरह मिटी? अंदर नूर या प्रकाश किस प्रकार प्रकट हुआ? गुरु साहब ने उत्तर दिया, हे सिद्धो, सुनो। सदगुरु के चरणों के प्रताप से जन्म मरण समाप्त हुआ। जब सदगुरु की शरण ली, नाम मिल गया और सचखंड जाने का रास्ता मिल गया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया, हृदय रूपी धरती में नाम का बीज उग गया। जिस तरह किसान आज खेत में बीज डालता है तो उसे उम्मीद हो जाती है कि 6 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी। सो नाम के प्रताप से आशा मनसा मिट गई। सदगुरु ने बताया कि तेरे अंदर अनहद शब्द है। जब उसकी लज्जत ली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जल गए। यह तरीका सबके अंदर है। यहाँ कौमों, मजहबों का सवाल नहीं। परमात्मा ने हर एक के अंदर भरपूर सामग्री रख दी है। जो कोई चाहे कमाई करके उसे हासिल कर ले। अब फरमाते हैं, यह जो नाम पूर्ण सदगुरु ने बताया है वह शब्द धुन है जो सचखंड से उठकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को आधार दिए हुए है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, वह सबके अंदर है। संत उसे नाम कहते हैं। वह सत्पुरुष जो करोड़ों खंडों और ब्रह्मांडों का मालिक है हमारे अंदर है और शब्द के द्वारा मिल सकता है। इस शब्द का भेद पूर्ण सदगुरु से मिलता है। इस शरीर के अंदर सारी सृष्टि बसती है। खंड, ब्रह्मांड, ईश्वर, परमेश्वर, करोड़ों त्रिलोकियां इसके अंदर हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अंदर ही विराट रूप दिखाया था। जिस नाम की महिमा वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां करते हैं वह मनुष्य के अंदर है। जो मालिक सारे संसार को पालता है, सोचो सारी दुनिया उसे बाहर ढूंढ रही है। कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई गया, कोई गोदावरी, कोई कहाँ। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। हाँ, जिसे भी मिला है अंदर ही मिला है और जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। अब फरमाते हैं, जब गुरुमुख बने, अंदर पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। जिस आत्मा को सच्चा पति मिल गया वह सुहागन हो गई। उसका आना जाना, जन्म मरण खत्म हो गया। मालिक इसके अंदर है और इसकी अपनी जायदाद है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए गुरुमुख होना जरूरी है। अलख का अर्थ है जो लखा ना जाए। सो जब तक उसे लखा नहीं जाता, आत्मा सुहागन नहीं होती। वह अलख जिसे दुनिया बाहर ढूंढती मर गई, बना कुछ भी नहीं, इसके अंदर है। परंतु पूर्ण गुरु के बिना इसे दिखाई नहीं देता। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मनमुख हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे बाहर ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं खोजते। बाहर से वह मिलता नहीं, इसलिए वे अपना जन्म व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। अब कहते हैं, यदि इसे पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद मिल जाए तो वह अलग को लखा देता है। वह किस तरह लखा देता है? वह कहता है कि अलग तेरे अंदर बैठा है। जब पर्दा खुल गया, अलग के दर्शन हो गए, यानी अलग लखा गया। परंतु यह दौलत सदगुरु की कृपा से मिलती है। सदगुरु अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि वह कहता है कि भाई, वह मालिक तुझे अंदर से मिला है, तुम भी अंदर जाओ। खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ाई करो और उसके दर्शन कर लो।
जिस तरह विद्या लड़के के दिमाग में मौजूद है लेकिन कुंजी स्कूल मास्टर या कॉलेज के प्रोफेसर के पास है। हम स्कूल कॉलेजों में जाकर अपनी सोई हुई विद्या की ताकत को जगा लेते हैं। इसी तरह ये दौलत हमारे अंदर है लेकिन सद्गुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करके पर्दा खोले बिना नहीं मिलती। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, बेशुमार खजाने और अनंत दौलत के भंडार भरे हुए हैं। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि इस देह के अंदर 9 खंड पृथ्वी है, कुल ब्रह्मांड है। मुसलमान फ़कीर भी यही कहते चले आए। इसलिए मौलाना रूम कहते हैं, अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आके पढ़ेंगे।